और चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पीएम मोदी देश में कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति की समीक्षा करेंगे। दुनिया में कोरोना से एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। चीन में बढ़ते कोरोना के बीच भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले आए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना ने फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जापान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से दुश्मन देश ने नापाक हरकत की है। बीएसएफ ने लगातार दूसरे दिन भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया। देश में कोरोना के असर को देखते हुए संसद में मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सभी सदस्य मास्क पहने नजर आए। इंडिगो की एक एयर होस्टेस की इस्तांबुल दिल्ली फ्लाइट में एक यात्री के साथ तीखी बहस हो गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्री और एयर होस्टेस के बीच विवाद विमान में परोसे जाने वाले खाने को लेकर हुआ था। आरसी चुनाव में आज शाम प्रत्याशियों की नामांकन सूची जारी होगी। ये सूची नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद जारी होगी और कल नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। आरसी अध्यक्ष के लिए 24 दिसंबर को चुनाव होने हैं। रॉबर्ट वाड्रा और मोरीन वाड्रा की मुसीबत बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने मामले में महेश नागर और बाकी लोगों की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संदीप गोयल को इस सस्पेंशन के लिए आदेश जारी किए गए हैं। संदीप गोयल पर अपने कार्यालय के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। जयपुर में जेडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया है। जेडीए की टीम ने कल ही कार्रवाई करते हुए 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यों की शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम किसान सभा में भी शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। जयपुर के कोटपुतली में डबल सुसाइड मामला सामने आया, जहां पति पत्नी ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। भीलवाड़ा के जोधड़ास के एक कुएं में 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों कुएं की बोरवेल में काम से उतरे थे, जहां उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बूंदी के हिंडौली में नेशनल हाईवे 52 पर एक बेकाबू कार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाली में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। कुएं में कूदने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा इलाके में एक ट्रैक्टर ने एक बुजुर्ग किसान को टक्कर मार दी, जिसमें किसान बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। दोनों आरोपी कोटा में मद्रासी संगठित अपराध गैंग का सदस्य है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने सभी 10 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। कोटा में परीक्षा के पास करने की एवज में असमत मांगने के मामले में प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। प्रोफेसर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो छात्रों से परीक्षा में पास करने की एवज में असमत की मांग कर रहा था। बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था। कोटा के रंगबाड़ी इलाके में 5 साल के बच्चे के अपहरण की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मात्र 1 घंटे में बच्चे को दस्तयाब किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले के गुवारिया थाना इलाके में पैंथर का आतंक बना हुआ है। गांव के ही पास पैंथर ने मार्बल की खदानों में अपना ठिकाना बनाया हुआ है और बीती रात उसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। करौली के हिंडौन में 2 नाबालिग बच्चियों के अपहरण मामले में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने टोडा भीम हिंडौन मार्ग पर चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दोनों बच्चियों को हिंडौन गौशाला के पास से दस्तयाब किया गया। बांसवाड़ा में जैन समाज ने एसडीएम कार्यालय आनंदपुरी में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और झारखंड से संवेद शिखर जी को बचाने के लिए मांग की।
प्रतापगढ़ में नीट भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 17 परीक्षा केंद्रों पर 5,500 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। सामान्य ज्ञान की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा गया। जैसलमेर में आगामी दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर धमाल मचेगा। इसके साथ ही यहां भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए जमकर शराब परोसी जाएगी, लेकिन इस बार विभाग बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। आबकारी विभाग द्वारा स्थायी और अस्थायी लाइसेंस के लिए इस बार विशेष छूट दी जा रही है। टोंक के 1077वें स्थापना दिवस के मौके पर 24 दिसंबर से 3 दिवसीय टोंक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख समेत आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की चर्चा की। जयपुर के कोटपुतली में सुबह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। श्रीगंगानगर में लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की चादर में शहर लिपटा रहा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रही। वहीं घना कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है, जिससे किसानों में खुशी है। अलवर के बहरोड में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से जयपुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। सीकर में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। साथ ही सीजन में आज पहली बार घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। चूरू में 2 दिन से सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन की शुरुआत से ही कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से हुई नमी और सर्द हवाओं ने यहां के लोगों को ठिठुरा दिया। करौली जिले में मौसम में बदलाव का असर देखने को मिलने लगा है। जिले के कई क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा नजर आया, साथ ही कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। झुंझुनू में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 से 4 दिन में जिले में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ नगर मुख्यालय के पावटा चौक पर हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत और राष्ट्रीय महाकाल सेना के संरक्षक चंद्र भारती का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर की राजियासर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 76 किलो अवैध डोडापोज बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एलपीजी सुरक्षा सप्ताह के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर के सुरक्षित इस्तेमाल और इस्तेमाल के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल झारखंड का सम्मेद शिखर, राज्य सरकार ने इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। इसके विरोध में पूरा जैन समाज सड़क पर उतरा हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार शाम को बांसवाड़ा शहर में खादू कॉलोनी जैन समाज के लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को ज्ञापन दिया। दौसा की टिटोली टोल प्लाजा के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें हाईवे एम्बुलेंस के द्वारा दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। राज्य में 108 आपातकालीन बाइक एम्बुलेंस सेवा के तहत कोटा को एक बाइक एम्बुलेंस मिली है। समाजसेवी अमित धारीवाल और सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी ने कुन्हाड़ी सीएचसी पर इस एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। टोंक के मालपुरा में आरटीआई कार्यकर्ता के अनशन का असर देखने को मिला है। नगर पालिका कार्मिक महेंद्र चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलकर राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाने के बारे में दोबारा चर्चा की है। इस पर केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने जल्द ही नीतिगत निर्णय लेने का भी आश्वासन दिया। जिलों की नगरी उदयपुर में पश्चिमी और संस्कृति केंद्र की ओर से आयोजित 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्सव का नगाड़ा बजाकर आगाज किया। सुजानगढ़ के अशोक स्तंभ के करीब 1.5 महीने से पानी की पाइपलाइन की लीकेज की समस्या बनी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के न्यायालय में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए शीतकालीन अवकाश शुरू होने जा रहे हैं। तेज ठंड के दौरान शुरू होने जा रहे शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी तक चलेंगे। इस दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को आजीवन कारावास और 20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है और 20,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। कोटा के बूढ़ादेव थाना क्षेत्र में चाय बनाते समय एक महिला झुलस गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एसएसबी रोड पर एक मोबाइल शॉप में बीती रात करीब 20,000 से रुपए की नकदी और 1 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन पार कर लिए गए। अज्ञात चोर के द्वारा मोबाइल शॉप में की गई चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के खेड़ा सामेर गांव में टोपीदार बंदूक की फायरिंग से शिकारी युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया था। इस दौरान साथी दोस्त ने फायर कर दी, जिससे गोली लग गई दूसरे दोस्त को और उसकी मौत हो गई।
बूंदी की डाबी थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए सुपारी लेकर हत्या करने के प्रयास करने वाले मामले वाले रंगलाल गुर्जर और दुर्गपाल गुर्जर को गिरफ्तार कर एक बाइक सहित सुपारी की राशि भी बरामद की है। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन दोनों पारियों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं परीक्षार्थियों को ठीक तरह से चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा कैनाल से संबंधित किसानों की सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में ऊपर रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से संबंधित किसानों ने सिंचाई पानी की उपलब्धता और नहर बंदी को लेकर अपनी समस्याएं रखी। श्रीगंगानगर आगार के रोडवेज के बेड़े में 5 नई बसें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद यात्रियों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिल सकेगी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शुरू हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के चलते श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर बार बार जाम जैसी स्थितियां देखने को मिली। श्रीगंगानगर के वार्ड 27 और 28 में अवैध रूप से चल रही शराब ठेके और जुआ सट्टे के अवैध कारोबार को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। गंगानगर की डूकेएलडी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 9 गाइड छात्राओं का चयन भारत स्काउट गाइड नई दिल्ली के तत्वावधान में रोहटपाली में आयोजित होने वाले 18 वर्षीय राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए हुआ है। श्रीगंगानगर में रविवार की अलसुबह पैसों की लालच में 50 वर्षीय इंजीनियर की हत्या कर शव जलाने के आरोपी हत्यारे पति पत्नी को पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया, जहां 23 दिसंबर तक उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अलवर में सर्दी के साथ ही अनाज मंडी में चोर गैंग सक्रिय हो गई है। चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि 1 महीने के भीतर ही मंडी में 4 जगह चोरी हो गई। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामन टुकड़ा में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित की गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 1 सप्ताह में चिड़ावा कस्बे में करीब 1 दर्जन चोरियां हो गई। अब अरडावातिया कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कोर्ट परिसर स्थित बार सभागार में आयोजित हुए। चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद पर विवेक दीक्षित और महासचिव पद पर कन्हैयालाल को विजय घोषित किया। अलवर में आंचल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन किया गया। अलवर आंचल सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन दशहरा मैदान के पास जेल चौराहे अलवर से प्रारंभ किया गया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित घाटियों में अज्ञात महिला का 100% शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 1 दिवसीय दौरे पर हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंचे। बीएसएफ डीजी ने बीएसएफ थीम पार्क पहुंचकर अशोका पिलर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण और उद्घाटन किया। अलवर नगर परिषद में पिछले 10 दिनों से आयुक्त धर्मपाल जाट के नहीं बैठने पर भाजपा पार्षदों का विरोध देखने को मिला, जहां पार्षदों ने आयुक्त धर्मपाल जाट के चैम्बर के बाहर गेट पर एक पर्चा चस्पा कर दिया, जिस पर लिखा था कि नगर परिषद आयुक्त लापता है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्यनगर में दहेज की मांग के चलते महिला सहित परिजनों के साथ मारपीट हुई। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के मरेना गांव के करीब 2 दर्जन लोग इकट्ठा होकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व हुए नाबालिग बालिका के अपहरण को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में अलसुबह 3 बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे करीब 11 घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे शुरू किया गया। 11 घंटे तक दोनों जिलों में लगभग बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद रही। बीकानेर के नापासर ग्राम पंचायत में सींतल रोड बाईपास तक सड़क बनवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर विधायक पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। सवाईमाधोपुर जिले की निकटवर्ती ग्राम पंचायत शेरपुर में रणथंभौर आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मनरेगा महिला श्रमिकों को कटते पेड़, घटते जंगल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बारां जिले के कस्बा थाना कस्बे में जैन समाज द्वारा संवेद शिखर को पर्यटन स्थल की घोषणा वापस लेने की मांग को लेकर सरकार की मंशा के खिलाफ रैली निकाली गई। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखी।
बीकानेर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शहर के बाजारों में क्रिसमस को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। लोग घरों को सजाने के लिए बाजार से नया सामान खरीद कर ला रहे हैं ताकि उनका क्रिसमस सेलिब्रेशन कुछ अलग हो। कोटा ग्रामीण के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक नेमीचंद के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। गायत्री परिवार और युवा टीम इंडिया के संयुक्त प्रयासों से अनंतपुरा में डेवलप किए गए स्मृति वन में हुई आगजनी में 300 से अधिक हरे भरे पेड़ जलाए गए। संस्था के पदाधिकारियों का आरोप है कि 19 दिसंबर को असामाजिक तत्वों के द्वारा पेड़ों में आग लगाई गई। बांसवाड़ा की माही नहर में युवक का 4 दिन पुराना शव मिला है। युवक घर से लापता था, जिसकी 1 दिन पहले परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। चित्तौड़गढ़ में पावटा चौक स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्रभारती महाराज का जन्मदिन बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं भगवान सावलिया जी सेठ को 56 भोग लगाया गया और मंदिर की गौशाला में गौसेवा की गई। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में खंडेला के तत्कालीन थानाधिकारी और एसडीएम की भी लापरवाही मानी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र करौली के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का नादौती में आयोजन किया गया। NYEV रोबिन सोलंकी और CI बाबूलाल गुर्जर ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा बार एसोसिएशन के चुनाव बार सभागार में संपन्न हुए, जिसमें रिकॉर्ड 100 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए अध्यक्ष पद पर लोकेश माली विजय हुए। पाली में एक उद्यमी से पुलिसकर्मी बन 1 लाख रुपए ले जाने का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश डिक्की चेक करने के बहाने पैसे ले उड़े। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनसे 6 देशी पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। बीकानेर के गजनेर क्षेत्र के मोड़िया मानसर गांव में अध्यापिका के व्यवहार से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके चलते छात्रों को बाहर गली में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की सख्ती के चलते चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ गई है। बीती रात चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों को निशाना बनाया। बांसवाड़ा जिले में पत्नी को रीट लेवल 2 परीक्षा दिलाने जा रहे बाइक सवार पति को एक गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बांसवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठाई गई है। किसान जागृति मंच ने राष्ट्रपति के नाम सीकर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 18 राजस्थान।